टू साइडेड सीक्वेंस देते हैं। टू साइडेड सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपके पास एक कॉजल है और एक एंटी कॉजल है। अब ये देखिए, ये कॉजल सीक्वेंस है और ये एंटी कॉजल है, ठीक है। जब कॉजल को सॉल्व किया तो 1/1 माइनस ए जी इनवर्स आया। कॉजल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल, तो ए की पोल है जी ग्रेटर देन ए। अब एंटी कॉजल को सॉल्व किया तो 1/1 माइनस बी जी इनवर्स, तो इनसाइड फ्रॉम इनर मोस्ट पोल ए की पोल है तो जी लेस देन बी, ठीक है। अब ये देखें, इसमें यहां मसला आता है। अब इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये कहता है कि ए से बड़ा हो और ये कहता है कि बी से छोटा हो, ठीक है। अब देखें, दो चीजें हैं। अगर तो ये कहता है ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, अगर ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 है और बी की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। जब ए की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 3 से बाहर है, 3 से बाहर है। और बी की वैल्यू क्या है 5 है, 5 से अंदर है। इसका मतलब यह है कि हमें एक इस तरह का ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा जो 3 से बाहर जिसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और 5 से अंदर, यानी कि कोई इस तरह से, ये इस तरह से हमारी प्लेट बनेगी, ठीक है ना। अगर ए की वैल्यू जो है वो कम है बी से। अब दूसरी बात देखिए, फर्ज करें ए की वैल्यू जो है, अब इस केस में ए की वैल्यू पहले मैंने 3 कहा और बी की 5 का। दूसरे वाले केस में ए की वैल्यू फर्ज करें 5 है और बी की वैल्यू 3 है। अब ये कहता है कि 5 से बड़ा हो और ये कहता है 3 से छोटा हो। अब एक ही चीज एक वक्त में 5 से बड़ी हो 3 से छोटी तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यही बात लिखी हुई है नीचे, इफ ए इज ग्रेटर देन, इफ ए इज लेस देन बी, जैसे ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है, 3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, तो फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ए से लेकर बी तक, यानी कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया कि 3 से लेकर 5 तक। अब दूसरे केस में जब ए की वैल्यू बड़ी होती है बी से, तो फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं आता। तो देखें, एक सिंपल जो ए ऑफ एन यूनिट स्टेप फंक्शन है उसका अगर निकालना चाहें तो यूनिट स्टेप फंक्शन सारा हर जगह 1 होता है। इसको दो हिस्सों में कर दिया, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। अब देखें, ये आपकी कॉजल सीक्वेंस है, ये एंटी कॉजल सीक्वेंस है। इसमें ए और बी, जैसे आपने पिछले केस में देखा, यहाँ पे ए और बी दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी। अब जो दोनों वैल्यू सेम होगी, एक जगह 1 है और दूसरी जगह 1 है, तो एक चीज 1 से बड़ी और 1 से छोटी हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। पहला कहता है कि ए से बड़ा हो, दूसरा कहता है ए से छोटा हो। तो जब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसका मतलब है जी ट्रांसफॉर्म इस केस के लिए नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये मसला होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के केस में। ये मुख्तलिफ एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, ए की वैल्यू छोटी हो बी से, तो फिर इस तरह से आता है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं। अगर आपके पास एक राइट हैंडेड सीक्वेंस है तो आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल, यानी कि सबसे बाहर वाले से भी बाहर पर, अगर हम, यानी कि जिसको आप कॉजल सीक्वेंस कहते हैं। अगर हमारे पास एंटी कॉजल सीक्वेंस है तो सबसे अंदर वाले पोल से भी अंदर होती है। जब दोनों मिक्स होती हैं, जो दरमियान वाली जो प्लेट बनती है ना, वो वाला हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। और अगर ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है यूनिट सर्कल को टच कर रहा हो तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। इस केस में सारे के सारे पोल्स, यानी कि कॉजल के केस में सारे के सारे पोल्स इनसाइड फ्रॉम यूनिट सर्कल, इस केस में सारे के सारे पोल्स यानी कि एंटी कॉजल के केस में आउटसाइड फ्रॉम यूनिट सर्कल होने चाहिए। कॉजैलिटी, स्टेबिलिटी एंड कॉजैलिटी देखते हैं। देखें, हमारा दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक एंटी कॉजल में इनसाइड फ्रॉम इनर मोस्ट, और जबकि कॉजल के केस में आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट। तो कॉजल सिस्टम तब होता है व्हेन ऑल पोल्स लाइज इनसाइड यूनिट सर्कल। अब एक कॉजल सीक्वेंस जिसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस तरह का जो होता है आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल होता है, तो उसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को जब यूनिट सर्कल को टच करने के लिए उसके सारे के सारे पोल्स अगर यूनिट सर्कल के अंदर हो गए तो वो सिस्टम स्टेबल हो।
ठीक है। एक एंटी कॉजल सिस्टम जिसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अंदर की तरफ आता है। अब इसके सारे के सारे पोल्स यूनिट सर्कल से बाहर होंगे ना, ठीक है। जब सारे के सारे बाहर होंगे तो ये यूनिट सर्कल को कवर करेगा, तो फिर ये स्टेबल हो, ठीक है। जीरो का कोई तल्लक नहीं होता स्टेबिलिटी के साथ।